नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं अमर एक्सप्रेस चैनल को। साथियों, बिहार पुलिस 21 या 391 का रिजल्ट आने के बाद से काफ़ी तमाम ऐसे छात्र थे जो बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन आज का जो सूचना मिला है उस सूचना के अनुसार जो कि काफ़ी तमाम ऐसे छात्र हैं जो काफ़ी ज़्यादा उदास है एनसीएल को लेकर के, क्योंकि एनसीएल एक ऐसा मुद्दा बन गया है और एनसीएल को ऐसे काफ़ी तमाम छात्र जो है कि छटने वाले हैं। इस सब तमाम मुद्दों को लेकर के बात करने वाले हैं। हमारे सामने जो खुशबू मैम है, इनसे जानेंगे क्या है एनसीएल का प्रॉब्लम, आखिरकार एनसीएल से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा और कैसे इस प्रक्रिया को सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद। एनसीएल मुद्दा थोड़ा सा आप सटीक समझाइए ताकि सभी छात्र समझ ले बढ़िया से। देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था, सीएसबीसी के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एनसीएल जो पहले के रहेगा वो 18 फॉर्म भरने के साथ जमा होगा। उसके बाद की बात उन्होंने नहीं की। ईडब्ल्यूएस का रहा तो उन्होंने वित्त वर्ष 22-23 का बोला और उसके बाद का क्या है क्या नहीं उन्होंने क्लियर नहीं किया, बस इतना ही उन्होंने बोला। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो 24 में ईडब्ल्यूएस बनवाए हैं, क्योंकि जितनी भी पहले वैकेंसियाँ होती थी उसमें करेंट लिया जाता था, जहाँ तक कि सीएसबीसी का कहा जाए तो, और बीपीएसएससी दरोगा वाले में भी करेंट इस बार भी 1275 में भी लिया गया, इतने लफड़ा होने के बावजूद। तो हम लोगों का बस एक ही कहना है, मतलब विद्यार्थी बहुत परेशान है, बहुत सारे कॉल मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं कि इस बार हम लोगों का करेंट लिया जाए, क्योंकि 80% छात्र छात्राएँ ऐसे हैं जिनके पास ईडब्ल्यूएस और एनसीएल नहीं है। तो सरकार से और आयोग से बस इतना ही कहना है कि हम लोगों का इस बार तक मतलब ले लिया जाए, जिससे मतलब बच्चों को दिक्कत ना हो। अगर इस बार ले लिया जा रहा है, बिना एनसीएल वालों को भी सेलेक्ट कर लिया जा रहा है, जो एक्साइज कांस्टेबल हुआ था 689 में एनसीएल को लेकर के उस सब मुद्दों में अभी भी जो कि केस चल रहा है, तो वे लोग भी तो खड़े हो जाएंगे कि मेरे सामने क्यों छाड़ दिए थे, इस टाइम क्यों ले रहे हैं। देखिए, वो तो कोर्ट का मामला है ना, वो तो कोर्ट है, अब वो उसका निर्णय जो है वो कोर्ट करेगा, उसका निर्णय कोर्ट के अकॉर्डिंग होगा ना, उस पर थोड़ी ना कुछ किया जा सकता है। ठीक, अभी जैसे अभी बात कर लें एनसीएल को लेकर के, जैसे आपने देखा था बीएसएससी का जो पेपर जो फॉर्म फिलअप हुआ था उसमें भी एनसीएल मांगा था, तो उस टाइम फॉर्म फिलअप करने के टाइम जो कि एनसीएल अपलोड करना था, जिसकी वजह से सभी छात्र जो कि एनसीएल अपना बनवा लिए थे, लेकिन इसमें एनसीएल मांगा था या नहीं मांगा था, ये गलती किनका, आयोग का या छात्रों का? देखिए, इसमें क्या था कि जो विज्ञापन आता है उसमें क्लियर नहीं लिखा जाता है कि ईडब्ल्यूएस इस टाइम का चाहिए और एनसीएल इस टाइम का चाहिए। अधिनियम के तहत बोला जाता है कि 2017 के अधिनियम के तहत आपके पास एनसीएल होना चाहिए और 2019 के अधिनियम के तहत आपके पास ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। जो कि एक कांस्टेबल का वैकेंसी जो फेस करते हैं वो 12th करके आते हैं, वो यूपीएससी और बीपीएससी का तैयारी नहीं करते हैं, वो एक कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने फेस किया है, तो वो उस अधिनियम को नहीं समझ पाते हैं। जब बीपीएससी इतनी बड़ी बोर्ड होकर क्लियर तौर पर इसके बारे में लिखती है कि ईडब्ल्यूएस क्रूशियल डेट का होना चाहिए और एनसीएल क्रूशियल डेट का होना चाहिए, तो ये सीएसबीसी क्यों नहीं समझ पा रहा है कि बच्चे कांस्टेबल वाले हैं, इनको अधिनियम नहीं समझ में आता है। क्लियर तौर पर आप लिखा करिए कि हमको कब का ईडब्ल्यूएस चाहिए, कब का एनसीएल चाहिए। उस टाइम ही जैसे बिहार एसएससी ने अपना अपलोड करवाया था, उस प्रकार से आप कर दीजिए, बच्चे अपलोड करेंगे, अपना बनवाएंगे, तब फॉर्म भरेंगे। तमाम छात्र परेशान है, अब उनके लिए आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, जैसे हम सबके साथ हैं, हमने पहले भुगता है 689 में, तो अगर फिर से होता है तो हम भाई सबके साथ हैं, आंदोलन करना पड़े आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करना पड़े धरना प्रदर्शन करेंगे। ये हम मतलब क्लियर बोल रहे हैं कि हम सारे छात्र छात्राओं के साथ हैं। क्या धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा तो आप लोग कीजिए, कि ये सही रहेगा? अब हमारी बात सुनने के लिए, बात सुनाने के लिए करना तो ज़रूरी है भाई। हम लोग अपना सोशल मीडिया के थ्रू अपना बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं, आयोग तक पहुंचा रहे हैं। अगर इस बात को नहीं माना जाए तब धरना प्रदर्शन और आंदोलन ही हम लोग के लिए लास्ट उपाय बचता है। अगर स्टूडेंट चाहें, क्योंकि 80% संख्या होती है, सीट भी नहीं भर पाएगी, और आयोग का मनमानी है, एक तरीके से मनमानी है, क्योंकि आपने पहले आगाह नहीं किया, इस बारे में आगाह कर देना चाहिए। कब से कब तक का एनसीएल जो कि लिया जा रहा है, क्या फॉर्म भरने के डेट से काउंट किया जाएगा या फिर जब विज्ञापन आया था उस टाइम से लिया जाएगा? देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें इस बात का क्लियरिटी नहीं हुआ कि कब से कब तक का। 689 में तो डेट का इशू था। ऐसे तो बताया जा रहा है कि 1 साल पुराना चाहिए, 1 साल पुराना चाहिए, लेकिन कब से कब तक लिया जा रहा है? काफ़ी तमाम छात्र हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि कब से कब तक लिया। अगर फॉर्म फिलअप करने की बात किया जाए, 2023 में फॉर्म आया था, उस टाइम फॉर्म फिलअप हुआ था, एक बार एग्ज़ाम हुआ, पेपर रद्द हो गया, फिर दोबारा पेपर लिया जा रहा है।
लेकिन पेपर जब आप एग्ज़ाम लिए थे तब के जोड़ रहे हैं या फिर फॉर्म फिलअप किए थे तब का? सुनिए, एनसीएल का क्या होता है कि एनसीएल आपके पास कितना भी पुराना हो वो चलेगा। 18 भी फॉर्म के साथ आप डालते हैं तो एनसीएल चलेगा। बस से फॉर्म भरने का बात का नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें इस बात का उल्लेख नहीं किया गया। सिर्फ बोला गया है कि 1 वर्ष मतलब बाद का भी होगा तो चलेगा, पहले का भी होगा तो चलेगा। अगर 1 साल से 1 दिन कम होगा तो वो छांट सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब 689 का मामला आया था उसमें छटनी किस आधार पर किया गया था कि उसमें लिखा गया था, पहले नहीं बाद में, कि फॉर्म भरने से पहले का आपके पास ईडब्ल्यूएस और एनसीएल होना चाहिए। उन बच्चों को छांटा गया है कि जो फॉर्म भरने से पहले ईडब्ल्यूएस और एनसीएल नहीं बनवाए थे, और जिसका पहले का था उस फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस और जितना भी पुराना एनसीएल हो चलेगा 18 भी फॉर्म भरने के साथ, तो उनका चलता है। लेकिन इस बार का जो चेयरमैन उन्होंने बोला कि 22-23 फाइनेंशियल ईयर मतलब बीत ईयर 22-23 होना चाहिए ईडब्ल्यूएस में, और एनसीएल में उन्होंने बोला कि पहले का होगा तो आप 18 भी फॉर्म भरने के साथ जमा कर सकते हैं, या जब आप फॉर्म भर रहे उस ईयर का होगा तो आप जमा कर सकते हैं। उसके बाद का जो होगा उन्होंने इस बात पर क्लियर नहीं किया, ना ही एनसीएल में क्लियर किया और ना ही ईडब्ल्यूएस में क्लियर किया, जिससे बच्चे कन्फ्यूज़न में है। क्योंकि फ्रेशर हैं जो 12th करके फॉर्म भरे हैं, उनके पास तो पता नहीं था कि हमारे पास ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, एनसीएल होना चाहिए। एनसीएल होता क्या, उन लोगों को ये भी जानकारी नहीं है अभी। अब बहुत ऐसे तमाम छात्र हैं जो बोले कि एनसीएल होता क्या है, एनसीएल तो हम कोई बनवाया नहीं है। वो लोग क्यों जानते हैं? आय जाति निवास ये सब जानते हैं, एनसीएल तो जानते नहीं थे। जी, मतलब नहीं, जो उस कैटेगरी में आते हैं ना, जैसे 8 लाख का जो कैटेरिया है कि इसको जो कम 8 लाख से जिसका कम आमदनी है घर का फाइनेंशियल, तो वो लोग एनसीएल बनवाते हैं और ईडब्ल्यूएस बनवाते हैं। तो ये तो जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आप इस चीज़ का लाभ लेने जा रहे हैं, इस चीज़ का लाभ ले रहे हैं, तो वो तो जानकारी होना चाहिए। चलिए, लास्ट जाते जाते आप क्या बोलना चाहिए लास्ट छात्रों के लिए? छात्रों के लिए यही बोलेंगे कि आप लोग एकजुट होइए, जिसके पास ये दिक्कत है, हम आप लोगों के हमेशा साथ हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हम पीछे हटेंगे। आप लोग जो कहिएगा उस चीज़ में मतलब जो सही रहेगा उसके साथ हम रहेंगे भाई। चलिए, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद से आपके मन में कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया चलता होगा। कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और आपको किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप लोगों का साथ दिया जाएगा। धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।